आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नए विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया है। अभी तक शिक्षा आयोग पुराने विज्ञापनों पर काम कर रहा था, जैसे कि टीजीटी पीजीटी 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022। अब शिक्षा आयोग से नए विज्ञापन आने शुरू हो चुके हैं। आज पहला विज्ञापन जारी हो चुका है भर्तियों का। आपके सामने ये विज्ञापन है। आज 21 जुलाई को ये विज्ञापन आपके सामने आ चुका है, देखिए। और इसके लिए आवेदन वगैरह भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विज्ञापन जारी हुआ है ये 21 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। इसके लिए OTR शुरू होंगे 21 जुलाई 2026 से, यानी आज से शुरू हो चुके हैं। और फॉर्म जमा करने की डेट रहेगी 20 अगस्त 2026। फॉर्म में संशोधन करने की डेट रहेगी 23 अगस्त 2026 और एग्ज़ाम डेट भी जारी की गई 24 सितंबर 2026। तो यहाँ पर देखिए 2 महीने के अंदर आवेदन लेने से लेकर के परीक्षा कराने तक की डेट दे दी गई है। और 3 महीने के अंदर ये भर्ती आपके अंतिम पड़ाव तक जा सकती है। हालांकि इसमें इंटर भी होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये मान लीजिए 4-5 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आने हैं, तो बैक टू बैक अब विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। पहला विज्ञापन आपके सामने जारी हो चुका है। अब ये विज्ञापन क्या है, किसके बारे में, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये विज्ञापन है आपका एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती का, प्रिंसिपल भर्ती का विज्ञापन है डिग्री कॉलेजों में। यहाँ पर देखिए बताया गया है आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2026 द्वारा प्रदेश के शासकीय अनुदानित सह शिक्षा महाविद्यालयों व महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के रिक्त 111 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। एडेड डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपल के लिए भर्ती होने जा रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं, जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, ये वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं। पदों की पूरी जानकारी भी यहाँ पर नीचे टेबल नंबर 1 में दी गई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सभी स्टेट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं और हर एक उम्मीदवार को केवल एक ही फॉर्म भरना है। नीचे बताया गया इस फॉर्म को भरने के लिए आपको OTR करना पड़ेगा, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि शुरू हो चुका है। UPESSC की वेबसाइट से आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। फ़िलहाल यहाँ पर नीचे बताया गया है, देखिए सारी डिटेल आपको दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस को लेकर के। तो आवेदन फ़ीस जो यहाँ पर आपसे फॉर्म भरने की ली जा रही है वो सामान्य अनारक्षित OBC EWS के लिए 3000 रुपये है और SC ST के लिए भी 3000 है, दिव्यांगजन के लिए भी 3000 रुपये। कुल मिलाकर के सभी के 3000 रुपये फ़ीस यहाँ पर ली जाएगी। अब पदों को थोड़ा सा यहाँ पर बाइफरकेट किया गया है। जैसे कि बोला गया सह शिक्षा महाविद्यालयों में जो पद हैं प्राचार्य के वो 89 पद हैं। कोएड जो विद्यालय होते हैं और महिला जो डिग्री कॉलेज होते हैं वहाँ पर 22 पद हैं। कुल 111 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पदों की संख्या बताई गई, अभी घट या बढ़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर वेतनमान भी देख लीजिए, डिग्री कॉलेजों में क्या वेतनमान होता है प्रिंसिपल का। तो लेवल 14 के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेतनमान मिलेगा, यानी मूल वेतन ही यहाँ पर है 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 तक, यानी कुल मिलाकर के वेतन भत्ते सब जोड़ेंगे 2 लाख के ऊपर आपकी सैलरी यहाँ पर जाएगी 100%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पात्रता देख लीजिए क्या क्या पात्रता है। तो यहाँ पर मेन जो है 4 पात्रताएं बताई गई हैं, इन चारों को समझेंगे। सबसे पहली पात्रता यहाँ पर ये है कि आपने PhD किया हो। तो जो भी अभ्यर्थी PhD किए हुए हैं वो इसके लिए जा सकते हैं। दूसरा, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव, अनुसंधान की सेवा अनुभव के साथ कोई आचार्य या सहाचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप हैं, ठीक है, या प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पर 15 वर्षों की सेवा अगर आपने दिया है, 15 साल का एक्सपीरियंस है 15 वर्षों का, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा VAA सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन, ठीक है, इसको भी देखेंगे।
और सबसे लास्ट में दिया गया है तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक। तो ये सब नीचे बताए गए तालिका 2 में, टेबल 2 भी देख लेंगे अभी हम लोग। तो मेन 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, आगे बताया गया विधि विद्यालयों के प्राचार्य पद हेतु पात्रता पर विचार करते समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा शिक्षक प्रशिक्षण बीएड महाविद्यालयों के प्राचार्य पद हेतु पात्रता पर विचार करते समय एनसीटी के मानदंडों को संज्ञान में ले लिया जाएगा। तो जो लोग विधि महाविद्यालय के प्राचार्य हैं उनके लिए यहाँ पर बताई गई बात। अवधि देखिए क्या बोला गया, लिखा है कि किसी महाविद्यालय प्राचार्य को 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्यकाल इन विनियमों के अनुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी पहले 5 साल के लिए होगा, इसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात पदधारी आचार्य के ग्रेड में आचार्य के पदनाम के साथ अपने मूल कार्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर कॉलेज वाइज जो है पदों का विवरण दिया गया है, आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं जूम भी कर देता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले आगरा का दिया गया, तो आगरा में महाविद्यालय का नाम क्या है, ठीक है, अल्पसंख्यक संस्था है कि नहीं है, कोएड है कि नहीं है, यूजी पीजी कॉलेज किस तरह का यहाँ पर कॉलेज है, ये पद प्राचार्य है और किस कैटेगरी का पद है, कितने पद अधियाचित हैं, ये सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पदों की संख्या को और अपने अनुसार कॉलेज सीट को आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नीचे जो है और भी चीज़ें दी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने देखा होगा चौथे नंबर पर बताया गया था शैक्षिक प्रदर्शन सूचक यानी API, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये यहाँ पर बताया गया है, इसको आप समझ लीजिए। शैक्षणिक शोध क्रियाकलाप क्या है और 8 प्रतिपत्र कितना क्या वेटेज रहेगा, तो ये पूरा यहाँ पर दिया गया था। जो भी अभ्यर्थी रिलेटेड हैं वो अपना इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर चीज़ें कुछ और है उनको मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा योजना के बारे में आप समझिए कि कैसे यहाँ पर परीक्षा प्रारूप रहने वाला है। देखिए, प्राचार्य पद पर चयन हेतु 360 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा कराई जाएगी। यानी 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। ठीक है, 360 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 40 अंक का आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। न्यूनतम 110 अंक जो हैं रिसर्च स्कोर अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्राचार्य पद के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दूसरा बोला गया है अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर दिए जाने पर 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर 1 अंक जो है घटा दिए जाएंगे। माइनस मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। आयोग की नीति के अनुसार लिखित परीक्षा के कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। यानी जो कट ऑफ वगैरह होगी सबसे लास्ट में आयोग जारी करेगा। प्राचार्य पद के लिए जो सिलेबस है वो भी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी इस PDF में भी नीचे आप परिशिष्ट 1 में जाएंगे तो पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, API इंडेक्स मैंने आपको दिखाया, वो भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। लिखित परीक्षा संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं, तो ये नॉर्मल ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, और इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए मेंशन की गई हैं। तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। एफिडेविट वगैरह भी लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, सिलेबस अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ठीक है, पहला यहाँ पर पार्ट जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम का, उसमें जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें करंट अफेयर है, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, यूनिट 1 यूनिट 2। ये करंट जनरल नॉलेज के अंतर्गत आएगा, 40 नंबर का है। यूनिट 3 भी है इसमें और पार्ट B यहाँ पर जो है। कुल मिलाकर के जो यूनिट मतलब पार्ट A है वो जनरल नॉलेज होगा 40 नंबर का। पार्ट B है एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये भी 80 नंबर का होगा आपका ये। ठीक है, तो यही आपका मेन है, 80 नंबर का वेटेज इसका रखा गया है। तो लिखित परीक्षा कुल मिलाकर के 120 अंकों की आपकी 120 प्रश्न आएंगे, 360 अंकों की परीक्षा होगी। ठीक है,
तो आवेदन करने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।